न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के हर कोने कोने में अगर कोई तस्वीर सबसे ज्यादा नजर आती है तो वो है धूल। ऐसी स्थिति में इस उड़ने वाली धूल के बाद शहर का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम शहर के चंदवानी नाके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इसको ग्वालियर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है और बहुत खूबसूरत प्रयास जो है वो शहर भर में किए गए हैं, लेकिन शहर की जो उड़ने वाली धूल है उसको लेकर क्या काम किए जा रहे हैं और यदि काम किए जा रहे हैं तो धरातल पे क्या तस्वीर है और उनसे उड़ने वाली धूल के बाद लोगों की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। शुरुआत जो है जिम्मेदार पुलिस कर्मियों से ही कर लेते हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, क्योंकि कर्तव्य निभाना भी बेहद जरूरी होता है। क्या देखते हैं, मास्क लगाए हुए हैं आप, क्या स्थिति देख रहे हैं शहर में धूल की? नहीं, धूल थोड़ी ज़्यादा है, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है इस वजह से, और यहाँ व्यवस्था बनाना भी ज़रूरी है। हम लोग अपनी भी सुरक्षा करना जरूरी है, इस वजह से मास्क लगाना तो बहुत अनिवार्य हो जाता है यहाँ पर। ये लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि सड़क बने, लेकिन सड़क जब बन रही है उसके पहले की तस्वीर अगर अपन देखें मांडरे की माता तरफ जाने वाले रास्ते में तो धूल तो इस तरफ भी उड़ती है। हाँ, धूल है, हर जगह पॉल्यूशन है और सड़कों की स्थिति ज़्यादा खराब है, उस वजह से दिक्कत आती है। खुद को सेफ रखने के लिए मास्क लगा के रखते हैं, तब भी लगता है कि सेफ हो पा रहे हैं शहरवासी भी? और नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सेफ, बिल्कुल सेफ नहीं है। यदि मास्क लगा रहे तो आंखों में भी वो आ रहा है, इसलिए क्या दर्द होता है आने जाने वाले को भी। और ये ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ व्यवस्था हम देख रहे हैं तो सभी को असुविधा हो रही है यहाँ पे। अच्छा, लगभग कितने घंटे की ड्यूटी पे आप यहाँ तैनात रहते हैं और एक तरफ ड्यूटी निभानी है, दूसरी तरफ धूल से चुनौती है सीधे तौर पर? चुनौती थी, हमें ड्यूटी तो करना, हमें थाना प्रभारी के आदेश से करना पड़ता है ड्यूटी, क्या करें। एक दिन में क्या क्या स्थिति देख रहे हैं? अगर वर्दी की स्थिति देखी जाए, फेफड़ों की स्थिति देखी जाए, आंखों की स्थिति देखी जाए, कठिनाई तो बहुत होती होगी। बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, घर जाके कुछ प्रयास करते हैं कि मतलब हेल्दी रहे, क्योंकि दिन भर में डस्ट काफी जाती होगी स्मोक के कारण? प्रयास तो यही रहता है कि जितना समय मिले उसके हिसाब से सुबह अपने नियमित एक्सरसाइज, योगा, बस यही है। और कुछ शाम को जो ड्यूटी से थके आ रहे पहुँचते हैं तो उस समय तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन सुबह अपने जो है नियमित योगा वगैरह इसी से रहते हैं बस, और कोई उपाय नहीं। जब तक धीरे धीरे ये बना जा रहा है तो थोड़ी समस्या कम हो जाएगी। ये यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं ये समस्या कम हो जाएगी, लेकिन शहर के अन्य इलाकों की भी यही स्थिति है। अब इतनी जानकारी नहीं है हर इलाकों की, अपन ने तो इस क्षेत्र की जगह तो दिख रहा है जैसा है तैसा। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, मतलब स्मार्ट सिटी ऐसा लग रहा है क्या? ये तो उनके ऊपर है, अब ऐसे कैसे दिख रहा है, दिखा दो, आप देख लो कितने पूरी पार्टी। अच्छा, स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, मतलब आप लोग तो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, आम व्यक्ति भी क्या स्थिति हो रही है? वो एक दिन में ही गंदी हो जाएगी धूल से, धूल से एक दिन में ही गंदी हो जाएगी, इतनी दूर उड़ रही है। हाँ, मतलब ये पहले लगभग क्या रहती थी? अगर पुराने, आपको लंबा समय हो गया है इस लाइन में, तो क्या मान सकते हैं पहले वर्दी कितने दिन चल जाती थी साफ और आप क्या स्थिति? तो चली जाती, अब तो एक दिन में गंदी हो जाती है। एक दिन में गंदी हो जाती है, सोचिए, लेकिन कर्तव्य निभाना है इसलिए जिम्मेदारी पर तैनात भी है। भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? हाँ, बढ़िया सर। बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। क्या जॉब करते हैं आप? बेतरवार से आता हूँ। अच्छा, भितरवार से आते हैं। क्या लगता है भितरवार बहुत अच्छा लगता है सांस लेने में या ग्वालियर? ग्वालियर से लाख गुना अच्छा है हमारा बेतरवार। ऐसा क्यों लगता है आपको? साफ सुथरा है, धूल नहीं है, गंदगी नहीं है। ग्वालियर में तो देख ही रहे हो आप। ग्वालियर में क्या धूल लग रही है आपको? मुझे देख लो ना सर, कितनी धूल है। हाँ, अच्छा, ग्वालियर में सिर्फ इसी चंदवानी नाके इलाके में धूल है या हर जगह धूल का गुबार है? नहीं सर, हाल फिलहाल तो हर जगह है। मतलब जहाँ जाए वहाँ धूल है? हाँ, केवल उधर स्टेशन की तरफ थोड़ा कम है और बाकी सब जगह है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक बात हो गई कि जहाँ जाए वहीं धूल है, ग्वालियर आना ही भूल है? बिल्कुल सही है सर, सही है। क्या लगता है कि कोई प्रयास होने चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि काम तो चलता है लेकिन उसके साथ में कुछ नियमों का भी पालन होना चाहिए? होना चाहिए सर, पानी का छिड़काव वगैरह सुबह शाम कर दें, दोपहर तो चलो पब्लिक रहती है। हाँ, बिल्कुल, देखिए सुबह शाम तो कम से कम कर देना चाहिए। माता जी है, माता जी से भी बात कर लेते हैं। माता जी कैसी हो? ठीक है बेटा। बढ़िया। कहाँ रहती हो? बिलौगा, आंतरी। आंतरी बिलौआ? हाँ। पास में ही है थोड़ा सा? हाँ हाँ। क्या वहाँ अच्छा है सांस लेने में या ग्वालियर में सांस ले पा रहे हैं अच्छे से? नहीं बेटा, मेरे तो तकलीफ कैंसिल है, मेरे कहाँ तो इलाज चला कैंसिल लगा। इलाज चल रहा है आपका? हाँ। क्या कहेंगी भी ऐसी स्थिति में धूल उड़ रही है इतनी ज्यादा, ये शरीर के लिए ठीक है क्या? ठीक है, वैसे तो बस नहीं मांड को मताज बोतल लगती है ना, चक्कर आ। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है बड़ी खतरनाक है। भाई साहब जो है वो चेहरे पर
चेहरे को जो है कवर किए हुए हैं, क्या वजह है चेहरे को कवर किए हैं आप? सांस लेने में दिक्कत आती है यहाँ पर। क्या दिक्कत आती है? ये देख लो आप, कितना ये प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे। ये कार भी है, बड़ी लेटी से कर रहे हैं ये लोग सब, ये सरकार का। अच्छा ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर 12 बीघा गुड़ा। अच्छा ये बताइए गुड़ा के इलाके की भी स्थिति ऐसी है कि या सिर्फ चंदवरी नाके की ये तस्वीर है? नहीं, चंदवाई नाके की स्थिति ऐसी है, गुड़ा की फिर भी इससे बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत सही है। अच्छा, पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में आप जाते होंगे, सब जगह धूल नजर आती है क्या? नहीं, ये इधर ही ज्यादा आती है, चंदवाई नाके पर सबसे ज्यादा आती है। अपने इधर चले जाओ, ये फूलबाग पे आ रही है इस टाइम पे। इधर चले जाओ अपने सिटी सेंटर साइड में, उधर ऐसा माहौल नहीं है जितना गुड़ा से भी। इधर तो बहुत ही ज्यादा, कुछ कह नहीं सकते हैं। काम चल रहा है, काम के दौरान भी नियम होते हैं। हम भी बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाते देखते हैं कि एक तरफ बड़े बड़े काम चलते हैं लेकिन धूल बिल्कुल नहीं आती, कोई कवर करके रखते हैं जब काम किए जाते हैं। यहाँ लगता है काम चलता है, कवर करते हैं क्या उस चीज को? नहीं कर रहे, ये लोग नहीं कर रहे हैं। इधर कोई कवर नहीं। आप यहाँ से लेके की फैक्ट्री तक चले जाइएगा, उधर कार्य चल रहा है, मतलब वाहनों को भी निकलने में दिक्कत आ रही है और प्रशासन लेता है पकड़ा उनने। कुल मिला के शरीर पर, स्वास्थ्य पे जो है कैसी स्थिति देखेंगे फिर आप? फिलहाल में खराब ही है। बिल्कुल देखिए ये खराब है। और भी काफी हमारे साथ युवा साथी मौजूद है। भैया क्या हाल है आपका? हालत थोड़ा बुरा है, तबीयत खराब है। क्या हो गया है आपको? तबीयत खराब है, अच्छा तबीयत, वजह क्या है? ये गर्मी आया है ना इस वजह गर्मी? से। धूल से कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ? शहर में उड़ने वाली धूल से कोई परेशानी तो ये नहीं तो है? कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना उसकी वजह से ज्यादा ही धूल हो रहा है। लेकिन ये रोड साइड पीछे वाला जो है वो तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि ये बन जाए, लेकिन अभी भी धूल उड़ रही है उससे। बहुत दिन हो गया कि इस साइड का भी काम पूरा नहीं हुआ, इस साइड का भी नहीं हुआ, इस वजह से बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये जब बन जाएगा तो तब लोग राहत की सांस ले पाएंगे। हाँ ये तो बात सही है, ये तो सही है। बिल्कुल देखिए तब शायद राहत की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, यहाँ पर हर रोज उनका आना जाना रहता है और ऐसी स्थिति में क्या स्थिति देखते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आपका? बेकार है, अच्छा शहर की धूल जो है ज्यादा तो नहीं है शहर में धूल? बहुत दूर है। मतलब ये अभी से ही धूल है कि मतलब आप लोग तो काम करते हो तो और ज्यादा परेशानी आती होगी? हाँ आती है ना, बहुत एलर्जी होती है हमें। एलर्जी में क्या क्या परेशानी आ रही है? हमने क्या बताया, इनसे पूछ लो। बिल्कुल देखिए और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया आप जगह जगह जाते हैं, हर जगह शहर में क्या सबसे ज्यादा नजर आता है आपको? किला और धूल? धूल आती है, मतलब एक तरफ किला दिखता है दूर दूर तक और दूसरी तरफ धूल दिखती है। बस धूल ही धूल दिखती है, रोड ही रोड का। धूल से क्या दिक्कत आती है? धूल से मट्टी अट्टी चेहरे पे दिक्कत आती है, सांस लेने में कोई तकलीफ? सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस एकदम नहीं ले पाते। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? कॉलेज। अच्छा कॉलेज। ये बताइए शहर की स्थिति क्या है, कैसी देख रही है धूल के मामले में आप? धूल ज्यादा है, कम है, क्या स्थिति है? जाना है धूल तो अभी मतलब ये कहाँ सबसे ज्यादा धूल नजर आती है ग्वालियर शहर में? अभी यहीं पर जाना दिखाई दे रही है। अभी रोड नहीं बना है ना, तो सबसे ज्यादा यहीं पर आ रही है। क्या प्रयास होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदारों से कि शहर में धूल को खत्म करने के लिए कुछ स्टेप इन पे छिड़काव किया जाए, सड़कों को बेहतर किया जाए? इन्हीं से पूछो आप। क्या कहेंगे आप? आइए और भी कुछ लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं क्योंकि हर दिन उनको यहाँ पर काम करना है और इस काम के बीच की जो स्थिति जो है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। भैया आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ सड़क पर जो धूल उड़ रही है उससे परेशानी आती है काम में? क्या स्थिति मानते हैं आप? उनसे बात करो, क्या मानते हैं आप? धूल की क्या स्थिति है? बहुत दिक्कत है भाई साहब, सब दुकानदारों को। कितनी ये स्थिति कब से देख रहे हो और आप? कब से 3-4 महीने से देख रहे हैं। 3-4 महीने से बीमारी परेशानी कुछ आ रही है क्या? धंधा करने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल देखिए, चूंकि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो है समोसे कचौड़ी, चूंकि पास में बस स्टैंड है कुछ दूरी पर, तो यहाँ पर एक अच्छा काम जो है वो चलता है, लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, मार्केट भी डेवलप है यहाँ से पास में ही। ऐसे में काम करना है, इस काम के बीच धूल को भी सलाम करना है, ये माना जाए? यस सर, यस सर। धूल से राहत की क्या उम्मीद होनी चाहिए? भाई साहब बहुत दूर उड़ रही है यहाँ पे, कानों में मट्टी भर रही है। कानों में और क्या, तो फेफड़ों की क्या स्थिति होती होगी जो सांस लेके हमारे अंदर जा रही है? सांस ले ही नहीं पा रहे यहाँ, सांस नहीं ले पा रहे। ग्वालियर शहर में सांस लेना मुश्किल है। दूरा मट्टी हो रही है, कितनी हो रही है, परेशानी आ रही है। बिल्कुल देखिए ये परेशानी आ रही है और ऐसी स्थिति में अब मैं आपको शहर की एक दूसरी लोकेशन पर लेकर चलता हूँ जहाँ की स्थिति भी इससे कमतर आंकी नहीं जा सकती क्योंकि ग्वालियर शहर के हर तरफ हर जगह जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो धूल है।
अब हम पहुंचे हैं गुड़ा इलाके से शहर के कंपू इलाके को कनेक्ट करने वाली रोड पर। सवाल ये नहीं है कि सड़क खराब है, सवाल ये है कि सड़क यदि खराब है और खराब स्थिति के बाद उनसे जो धूल उड़ रही है उससे जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर क्या इंतजामात किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि लोग तो जैसी रोड है उस रोड से गुजरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें आना जाना है और आना जाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि एक एरिया से दूसरे एरिया कनेक्ट होता है। लेकिन इससे वाली उड़ने वाली जो धूल है उससे भाई साहब क्या हाल है आपका? अरे बहुत बुरा हाल है। धूला माटी हमारे पेपरों में चली जाती है। कई साल तो डर हो गए। सती के बाद नेता भी नहीं करे यहाँ से रोड पे से, आज तक कुछ भी नहीं, कीचड़ काचड़ हो जाती थी। अच्छा ये बताइए कि धूल जिस लेवल पर यहाँ पे उड़ रही है, आपने बताया कि तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, क्या छोटे छोटे प्रयास हो तो ये धूल उड़ना बंद हो सकती है? सड़क जब बनेगी तब बनेगी, क्योंकि तो पानी वानी छिड़क जाए तो ठीक है, हम लोग छिड़कते हैं, भैया ही सूख जाता है। इस पानी से क्या होता है, ये पानी छिड़का भैया ही सूख गया, पानी डाल हैं, और ये नुकसान है। धूला माटी होते हमें सांस लेने में खुद तक करीब होता है। अब मुँह पे पर्दा ही बांधे रहो, कहाँ से बांधे रहो हैं, तो जैसे हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। हमें तो ये कब से देख रहे हैं आप ये स्थिति? ये सिर्फ इसी इलाके की है कि पूरे ग्वालियर शहर में धूल उड़ रही है? नहीं, वैसे तो पूरे ग्वालियर में ही उड़ रही है धूल, लेकिन ये एक ऐसी सड़क है जो मेन रोड है जो है, और मेन रोड होते हुए भी इसमें जो है करीब करीब 8-10 महीने हो गए जब से, तो हम देख रहे हैं कि इसमें धूल की इतनी हालत ख़राब है कि रोजाना, लेकिन मजबूरन बैठना पड़ता है। मजबूरी में बैठना पड़ता है। कुछ सज्जन गुजर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम क्या हाल है के कारण, काफ़ी दर्शक जो हैं हमसे जुड़ते हैं और आप भी रुक गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्वालियर शहर में उड़ने वाली धूल का क्या हाल नज़र आता है आपको? ग्वालियर शहर में हर सड़क का हाल बेहाल पड़ा हुआ है। की वजह से धूल की वजह से पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि आदमी को सड़क पे चलना मुश्किल हो रहा है, बीमार हो रहा है आदमी, गाड़ियां खराब हो रही हैं आदमी की, गड्ढे इतने हैं सड़कों में। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये पिछले 8 महीने से खराब पड़ी हुई है। अच्छा ये बताइए कि मैं हर व्यक्ति से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सड़क जो है उसका प्रयास किया जाता है कि उसको बेहतर किया जाए, वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, इसलिए कुछ समय के लिए उसको खुला भी छोड़ा जाता है ताकि पानी से वो एडजस्ट हो जाए, उसके बाद डामरीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो धूल उड़ती है उसको लेकर क्या छोटे छोटे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे धूल से बचा जा सकता है? जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है उसको प्रॉपर यहाँ पे पानी का छिड़काव रखना चाहिए, लेकिन ठेकेदार यहाँ पलट के भी नहीं देख रहा कि सड़क का क्या हाल है। रोज गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, धूला उड़ रही है, एक ही रोड पे दोनों ट्रैफिक चल रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा ये जो तस्वीर बन रही है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जब हम जाते हैं वहाँ पर जब कोई सड़क का काम चलता है तो प्रॉपर उसको कवर कर दिया जाता है ताकि जो साइड में कंस्ट्रक्शन है उसकी डस्ट धूल जो है वो बगल वाली रोड पर ना आए या वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर नजर नहीं आए। तो ऐसे नियमों का पालन होता है कि यहाँ पर काम के दौरान? किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना कोई ठेकेदार सुनना, ना प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा। यहाँ बसें सड़कों पे खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, किसी को इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बात स्थिति है कि लोग जो हैं वो परेशान होते हैं जब वो यहाँ से गुजरते हैं, उसकी वजह से धूल से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या मानते हैं शहर में धूल का क्या हाल है? धूल का तो बहुत बुरा हाल है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम फेस करी जा रही है, यहाँ पे नहीं कई जगहों पे। और यहाँ की जो हाल है वो आप देख ही सकते हैं कैसे हैं। यहाँ पे जगह जगह पे हर जगह धूल चढ़ी हुई है। यहाँ से जब इंसान निकलता है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है, धूल मुंह में जा रही है, कहीं बालों में घुस रही है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अच्छा अभी कुछ समय पहले हमारी डॉक्टर से चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था कि ये धूल की वजह से आंखें प्रभावित हो रही हैं, फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, हमारे स्किन प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये धूल दे रही है। तैयारी नगर निगम कर रहा है कि मिस्ट टावर लगाए जाएंगे, कि ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, पानी की लाइट बौछार की जाएगी ताकि डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे आ सके। शायद इससे उम्मीद रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं लगता। जो प्रशासन रोड नहीं डलवा पा रहा है वो इतनी टेक्नोलॉजी की उम्मीद उससे कैसे की जाए कि वो छिड़काव करेगा, ये सब करेगा। सबसे मेन चीज़ है कि रोड ही बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रोड के लिए तो नियम ये रहता है कि रोड का जो सेटलमेंट है उसका बेस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद डामरीकरण होता है। लेकिन उसके पहले हम कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे धूल से लोगों को बचाया जा सके। अब आप ये बताइए, अगर टैंकर का छिड़काव भी टाइम पे नहीं हो रहा है तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मतलब आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट सिटी है ग्वालियर, अगर ये इम्प्लीमेंट कर भी देते हैं तो इसका रेगुलर जो नियम से चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाएगा।
कुछ टाइम बाद ये टेक्नोलॉजी भी इनकी मैनेजमेंट की वजह से फेल हो जाएगी। लेकिन स्मार्ट सिटी का तो तमगा लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी आप समझ रहे हो, स्मार्ट वर्ड ही अपने आप में बड़ा सुंदर लगता है सुनने में तो अच्छा लगता है, पर देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे प्रशासन को देखना चाहिए, उनका मैनेजमेंट संभालना चाहिए, फिर उसके बाद हम ये चीज़ों के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर छोटी छोटी चीज़ें ये कवर कर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मतलब ये छोटे छोटे अगर कदम उठा लिए जाए तो शायद इस धूल से आम व्यक्ति को निजात मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आम व्यक्ति को जो है धूल से निजात मिल सकती है। और भी सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, चूंकि सड़क के साइड में बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या क्या मानते हैं कि धूल से आसान नजर आता है कि शहर धूल? साहब डस्ट तो बहुत है, परेशानी हो रही है जनता को, सांस की बीमारी हो रही है, बहुत सौ को तो टीबी हो रही है, और गाड़ी खराब हो रही है, बच्चे निकल नहीं पाते। एक साइड की रोड है, एक साइड की रोड नहीं है। अब राइट में तो चल लेगा आदमी, तो लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट एक्सीडेंट की स्थिति ज्यादा बन जाती है रॉन्ग साइड की वजह से। साइड से आओ तो लेफ्ट में नहीं है, उस साइड से आओ तो राइट में नहीं है। तो जी क्या है ये प्रशासन की ढील है, और जो भी नेता हो उनसे रिक्वेस्ट है ये सही करवाने। 2 साल हो गए साहब देखते देखते। मंत्रियों का क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ से क्या कभी बड़े नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी गुजरते नहीं है क्या? रोज डेली, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उनके लिए। तो वो तो डेली जा रहे हैं, उन पर बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े शो करें, गरीब जनता पे क्या है? ये गंभीर सवाल है कि जो आम व्यक्ति है, जो मजबूरी से साइकिल से, 2 पहिया वाहन से गुजरने के लिए मजबूर होता है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। भाई साहब हैं, भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। शहर में जो धूल उड़ रही है उसका क्या हाल लगता है आपको? धूल का सब जगह यही हाल रहेगा, ग्वालियर में तो ग्वालियर में पूरा यही हाल है। सब तुम जान ही देखो, और भी जगह देख लें तो पूरे गड्ढे पूरे ऐसे पड़े। अच्छा, इस इलाके के अलावा और कहाँ का लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा धूल है? तो सिकंदर कम्पू में देख लो, अपने दोबारा भी गाँव में देख लो, इधर देख लो, आजाद तरफ। अच्छा, ये एरिया जो है लश्कर एरिया कहलाता है। ग्वालियर एरिया की बात करें, मुरार एरिया की बात करें, सिटी सेंटर की बात करें, सिटी सेंटर में ही थोड़ा सही है उधर, और इधर मुरार एरिया वो सही रहता है। और इधर इधर आउट एरिया होने उसमें तो सब जगह बेकारी में लगा, चाहे कौन सी जगह देख लो आप। मतलब हर जगह सिर्फ धूल नजर आ रही है। धूल ही धूल, आप देख सकते हैं। नहीं, मैं चूंकि आप ऑटो लेकर आए हैं, ये बताइए धूल से आपको कोई परेशानी होती है क्या? नहीं, कहाँ कभी जुकाम हो जाता है। धूल आप वो होती है, नहीं एनर्जी होती है, धूल होती है तो नाकों में जाती है, खांसी भी होती है, जुकाम भी जल्दी हो जाता है। तो ये माना जाए मतलब हमारे अंदर जो है बीमारियों का खजाना जो है वो तैयार हो रहा है धूल की वजह से। नहीं, वो तो है ही है ना, वो तो उसमें क्या उसको कोई शक ही नहीं। ये माना जाए। बिल्कुल, देखिए और भी सज्जन आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। गाड़ी हिलती हुई आ रही है पूरी तरह से। भैया, मैं जानना चाहूँगा कि इस सड़क से आप गुजर रहे हैं, सड़क तो काम तैयारी में है, सड़क डलने का काम, लेकिन धूल से कुछ निजात मिल रही है क्या? कुछ भी नहीं मिल रही। 5 साल हो गए इसी रोड, कच्ची रोड पे चला दे। 5 साल से इसी रोड पे चला रहे हो? हाँ। मतलब पानी की बौछार वगैरह छिड़क के कुछ तो किया जाता हो ताकि धूल ना उड़े? कोई नहीं आता यहाँ छिड़कने, कोई नहीं आता। दुकान वाले खुद नहीं छिड़कते, तो कौन सरकार आई छिड़कने यहाँ पे? नहीं, तो आसपास वाले तो थोड़ा 2-3 बाल्टी छिड़क देंगे, उससे काम तो चलने वाला नहीं है। टैंकर से पानी कभी डलते हुए देखा क्या? ये बताएंगे, दुकान तो इनकी आ गई है। भाई साहब, लगता है कि पानी की छिड़काव होता है क्या? हाँ, कभी कभी बाई चांस छिड़क देते हैं। बाई चांस मतलब किस्मत अगर अच्छी है तो शायद थोड़ा सा मदद मिल जाए। बस वही है, बाकी का तो धूल मिट्टी में ही रहना है अपन को। बिल्कुल, देखिए बाकी स्थिति तो आप समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो मजबूरन यहाँ से गुजर रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से रॉन्ग साइड में आने के लिए मजबूर है, जबकि गाड़ियों को इस ही अपने मतलब जो अपना डायरेक्शन है मुख्य, उसी डायरेक्शन से आना है। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है, पानी के ज़रिए यहाँ पर पानी की जो छिड़काव नहीं हो रहा है, उसके चलते धूल उड़ती है, इसलिए लोग आसानी से गुजरने के लिए रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करके निकल रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शहर के एक और इलाके में, जहाँ पर स्थिति बताते हैं कि धूल का क्या हाल है। अब हम पहुँचे हैं ग्वालियर शहर के फूलबाग इलाके में, जहाँ पर तेज़ी से शहर के एलिवेटेड रोड का जो है वो काम चल रहा है। मुख्य सवाल ये है कि काम के दौरान यहाँ पर साइड में बैरिकेड जो हैं वो भी लगाए गए हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो अंदर जो काम चल रहा है उसकी वजह से सड़क पर धूल जो है वो ना आने पाए। लेकिन इस दौरान
यहाँ पर जो साइड कई पुरानी रोड को चालू किया गया है वहाँ पर भारी भरकम गाड़ियाँ गुजर रही हैं और पानी का प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से धूल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ती हुई आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ती है। भाई साहब, धूल कैसी नज़र आ रही है पूरे ग्वालियर शहर में? धूल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कभी आपने देखा कि पानी की छिड़काव कर रहे हैं? क्योंकि अभी काम तो चल रहा है लेकिन पानी छिड़क देगा तो शायद राहत मिले। कभी कभार करते हैं। मतलब एक दिन में कितनी बार दिखता होगा शायद आपको, या दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है पानी। क्या क्या स्थिति नजर आती है? सिर्फ ग्वालियर के फूलबाग की ये स्थिति है कि सभी जगह ये स्थिति है? नहीं, अभी तो यही है हाल फिलहाल। अभी यही है। बिल्कुल, देखिए अभी तो स्थिति यहीं की बताई जा रही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। भैया से बात करते हैं। भैया ये बताइए, शहर में धूल की क्या स्थिति है? बढ़िया है। बड़ी धूल, मतलब धूल बढ़िया लगती है? मुझको तो बढ़िया लगती है गांव की। अच्छा, गांव के लोगों को धूल अच्छी लगती है, लेकिन सांस लेने में सबसे अच्छी राहत जो है गांव में ही मिलती है। शहर में सांस लेने की स्थिति नजर आ रही है कि धूल की वजह से? नहीं। क्या लगता है भैया? धूल की वजह से बहुत समस्या आती है भैया। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत बीमार भी हो जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल गर्मियों में तो बहुत भरे पड़े हुए हैं। ये सिर्फ फूलबाग पे तस्वीर लग रही है कि हम 2-3 लोकेशन पर होकर आए हैं, वहाँ भी बिल्कुल ऐसी स्थिति है। पानी का छिड़काव जो है सड़कों पे अगर कर दी जाए तो शायद धूल काफ़ी हद तक राहत मिलेगी धूल से। काफ़ी बचेंगे, मतलब डस्ट जाने से अंदर से। सबसे बीमारी तो इसीलिए हो रही है। अच्छा, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं धूल की वजह से? धूल की वजह से तो भैया जी बहुत बीमारियाँ हैं, बहुत बीमारियाँ हैं। मतलब थोड़ा सा छिड़काव हो जाए तो धूल डस्ट पुल को दब जाएगी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं पिंटू बाग रहता हूँ भैया। पिंटू बाग रहते हैं, तो वहाँ पर पिंटू बाग में आप रहते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो कितनी जगह पे धूल नजर आती है? धूल तो भैया बहुत जगह नजर आती है, मतलब जहाँ जहाँ गड्ढे बने हुए हैं अपनी ग्वालियर शहर में, मतलब हर एक जगह। अच्छा, तो यही नहीं लगता कि जिम्मेदार गड्ढे भर दें, वहाँ पर धूल ना उड़े उसकी व्यवस्था कर दें तो आम आदमी जो है वो राहत की सांस ले पाए? बिल्कुल भैया, क्या ना ये सारी व्यवस्था हो जाए अपनी ग्वालियर शहर में, बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी क्योंकि अभी तो ये स्थिति हो रही है कि सांस लेने के लिए सोचना पड़ रहा है कि सांस लें कि नहीं लें, ये माना जाए। सांस तो लेना पड़ेगी, लेकिन उसके साथ धूल आपको गिफ्टेड मिल रही है? बहुत ज्यादा मिल रही है। बहुत ज्यादा। कितनी मिल रही है लगभग? बहुत ज्यादा, मतलब कुछ अंदाजा है? कम से कम 5%। 5%? 5% धूल की स्थिति बता रहे हैं आप। यहाँ डेली खड़े होते हैं, धूल कैसी नजर आ रही है पूरे शहर में? बहुत ज़्यादा हो रही है, धूल ज़्यादा हो रही है। धूल ज़्यादा? तो ये जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो कस्टमर बोलते नहीं है कि भैया धूल आ रही है, हम नहीं खाएंगे? बोलते तो हैं। ग्राहकी पर असर पड़ता होगा? हाँ सर, होता है, पड़ता है। तो फिर क्या दूसरी लोकेशन कहाँ देखते हैं? कि जिस जगह पे अच्छी लोकेशन जितनी भी है वहाँ सब जगह धूल है? क्योंकि अभी इस टाइम तो सब में है धूल, इस टाइम सब में धूल है, सब जगह धूल ही धूल है और इसीलिए लोगों को भी परेशानी आती है। भाई साहब भी खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। क्या करते हैं आप? दुकानदारी करते हैं। अच्छा, ये दुकानदारी आप कहाँ पर करते हैं? कोई लोकेशन? नहीं, मैं तो करेरा से करता हूँ। मैं तो यहाँ डॉक्टर को दिखाने आया। अच्छा, यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप अपने करेरा की तुलना अगर ग्वालियर से करें तो धूल कहाँ पर ज़्यादा दिखती है आपको? धूल ग्वालियर में ज्यादा है, क्योंकि काम चल रहा है तो धूल तो रहेगी। अच्छा, काम चल रहा है तो काम चलना भी चाहिए क्योंकि शहर उससे अच्छा होता है, विकसित डेवलप होता है। लेकिन जब काम के दौरान कुछ नियम होते हैं कि अगर सड़क बनानी है तो उसके पहले पानी का छिड़काव कर दिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो लोगों को राहत मिलती है। तो ऐसे प्रयास नजर आ रहे हैं यहाँ पर क्या? हाँ, सुबह तो पानी छिड़का था, धूल नहीं उड़ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल फिर से धूल उड़ने लगी है क्योंकि पानी नहीं छिड़का है, धूल उड़ रही है तो आवाजाही समस्या। जो जब पीक टाइम होता है, जब वाहन ज्यादा गुजरते हैं, अगर उस समय अगर कर दिया जाए उसके कुछ देर पहले तो ज्यादा सही रहेगा। तो ज्यादा सही रहेगा। जी जी। मतलब छोटे छोटे प्रयास से अंतर लाया जा सकता है, लेकिन वो शायद दिख नहीं रहा है, ये माना जाए। नहीं दिख रहा है। तो ग्वालियर में आप किस किस लोकेशन पे जा चुके हैं? अभी तो यहाँ सोनचढ़ी, इधर ये चिड़ियाघर तरफ गए थे, और इधर तो दोनों तरफ ही धूल है। अभी तो दोनों तरफ धूल ही है। धूल से कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, परेशानी तो है, लोगों को परेशानी तो आती है धूल से, होना रहती है। स्वास्थ्य की परेशानी आती है या वैसे कोई परेशानी आती है? गुजरने में दिक्कत आती है? स्वास्थ्य की परेशानी आती है, गुजरने में तो यही भीड़ भाड़ ट्रैफिक ज्यादा है तो समस्या। भाई साहब बता रहे थे कि ग्राहकी पर भी असर पड़ता है। लोग बोलते हैं कि भैया धूल में चना जरूर गर्म रखे हुए हो आप, हैं तो गर्मा गर्म, लेकिन धूल भी इसमें जोरदार है। बिल्कुल है, धूल से स्वास्थ्य पे तो सीधे तौर पर असर पड़ेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर है, ऐसी स्थिति में जब इस तरह की स्थिति बनती है तो लोगों को काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि लोग उम्मीद करते हैं कि जब भी किसी भी इलाके में कोई भी डेवलपमेंट का काम किया जाए तो प्रॉपर नियमों का पालन किया जाए। विशेषकर जब भी कोई जो सड़क वजह जो मुख्य निकल के आई है कि धूल की सबसे मुख्य वजह जो है वो बदहाल सड़कें हैं या फिर निर्माणाधीन सड़कें हैं, वहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से पानी का छिड़काव किया जाए तो शायद लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। यही वजह है कि नगर निगम इस बात को लेकर प्लान तैयार कर रहा है कि शहर के ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर सबसे ज़्यादा धूल जो है यानी डस्ट पार्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मिस्ट टावर लगाने की प्लानिंग जो है निगम कर रहा है, लेकिन इस प्लानिंग के बाद भी क्या शहर के लोगों को पूरी तरह से राहत मिल पाएगी, ये सवाल अभी भी बराबर बना हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।